नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज की ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि नैनीताल से दिनेश जी ने भेजी है और उनके शब्दों में हम आपको सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कहानी में मैं आपको उस रात के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा गहरी थी, क्योंकि वो सर्द रात में एक कोहरे की रात थी जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक और सुनसान थी। मेरा नाम दिनेश है और मैं नैनीताल का रहने वाला हूँ। नैनीताल में जनवरी के महीने में अच्छा खासा कोहरा पड़ता है और रात में जो कुछ भी वहाँ पर दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण घरों में रात में चोरियाँ भी होने लग जाती हैं। बट जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो किसी चोरी की नहीं है, बल्कि ये एक रात कोहरे की घनी रात की बहुत ही गहरी बात है। ये बात उस दिन की है जब मैं अपने ऑफिस से निकलने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, जिसके कारण से मुझे रात को कोई भी वहाँ पर नहीं मिला जो कि मुझे मेरे घर पर छोड़ सके। इसके चलते मैं अपने ऑफिस से घर की ओर पैदल ही चल दिया। मेरे घर और मेरे ऑफिस की दूरी लगभग 3 किलोमीटर की है, जो कि मैं कभी कभी मजबूरी में पैदल चलकर भी तय कर लेता हूँ। और मैं ऑफिस से जब निकला तो रात के 9 बजे थे। कोई भी मुझे रोड पर या फिर गलियों में नज़र नहीं आ रहा था। अगर नज़र आ भी रहा था तो वह केवल दूर दूर तक ही सिर्फ कोहरा ही कोहरा और कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था। मेरे पैरों की आहट भी मुझे डरा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मैं अकेला नहीं बल्कि मेरे साथ कोई और भी चल रहा था, जो कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे तो मुझे डर नहीं लगता है, बट उस रात को तो मेरी सांसें भी ठंड के मारे जम गई थी और मैं तेज़ तेज़ अपने घर की ओर चल रहा था। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर जाने का कोई शॉर्टकट रास्ता ले लूं, जिससे कि मैं अपने घर पर भी जल्दी पहुंच सकूं। और मेरा शॉर्टकट रास्ता ही मेरे लिए मेरी लाइफ का एक सबक बन गया था। अभी मैं थोड़ी ही दूर चला था कि मुझे उसी रास्ते पर मुझे कुछ अलग अलग आहटें सुनाई देने लगी, जैसे कि किसी के चलने की। और मैंने जब बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, बट मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। बट आवाज़ बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही थी। और मैं जब बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और मैंने अपनी चाल बहुत ही ज़्यादा तेज़ कर ली ताकि मैं जल्दी घर जा सकूं। और अभी मैं कुछ ही दूर चला था कि मुझे अपने आगे कोई खड़ा हुआ हल्का सा नज़र आ रहा था, क्योंकि कोहरा इतना ज़्यादा था कि मैं अपने पास खड़े 1 मीटर का भी कुछ भी नज़र नहीं मुझे आ रहा था। लेकिन जो मुझे दिखा वो स्ट्रीट लाइट की हल्की सी रोशनी में वह मुझे दिख रहा था। जैसे ही मैं उसकी ओर बढ़ रहा था, वो अपने कदम पीछे की ओर करे जा रहा था। अब मैंने उसे आवाज़ लगाई, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। और जब मैं रुकता तो वो भी रुक जाता, और जब मैं चलता तो वो भी मेरे साथ चलने लगता। मैं तो ये सोच रहा था कि आखिर वो है कौन और वो ऐसा क्यों कर रहा है। फिर मैंने जब बाद में उसकी ओर एक दौड़ सी लगा दी, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो वहां पर मुझे कुछ भी नहीं दिखा था, क्योंकि केवल घना कोहरा और वो साया कहीं ऐसे गायब हुआ था मानो कि जैसे कोई हवा गायब होती हो। ऐसा देखकर तो मेरी रूह ही कांप उठी थी। फिर मैंने वहां से अपने घर की ओर दौड़ ही लगा दी। मैं बीच में कहीं पर भी नहीं रुका तो केवल अपने घर पर ही आकर। उस दिन के बाद से तो मैं हमेशा ही अपने घर के लिए ऑफिस से जल्दी ही निकल जाता हूँ, और कोहरे की रात में अब मैं कभी भी घर के लिए नहीं निकलता हूँ ऑफिस से। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये हॉरर स्टोरी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और हमें आप नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।